हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ, जो कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है लेग वैक्स के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आपको हैंड या फिर फुल बॉडी या जो भी आपको वैक्स देखना है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। सारे वैक्सिंग वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर उसमें कोई नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो किसी भी वैक्स का, मैं उस वैक्स की वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले वैक्सिंग करने के लिए नॉर्मल आपके पास एक वैक्स हीटर होना चाहिए। नहीं है तो आप घर पे नॉर्मल हीट कर सकते हो, बट जो घर पे हीट करते हैं वो अलग होता है और वैक्स हीटर में करते हैं वो अलग रहता है, ठीक है। अगर आप घर पे हीट करते हो तो वो ज़्यादा पक जाता है। जैसे कि आप इनकी ग्रोथ देख सकते हो, और एक साइड हो रहा था, एक साइड का मैंने ले लिया है बिफोर। आप जैसे कि इनकी ग्रोथ देख सकते हो। तो पहले आप कोशिश करो कि हाफ हाफ करो। एक साइड ये फुल लेग कर रही हैं, एक साइड ये हाफ ऑफ कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, नॉर्मल आपको वैक्सिंग करने के लिए बहुत लोगों का डर रहता है कि वैक्सीन से क्या ग्रोथ होती है या नहीं, आती है या नहीं। तो वो चीज़ मैं आपका क्लियर करूँगी। सबसे पहले आपको वैक्सिंग करने के लिए एक टेल्कम पाउडर होना चाहिए, छोटा वैक्स हीटर होना चाहिए अगर आप सेल्फ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद वैक्स होना चाहिए, जो आप वैक्स कर रहे हो, वैक्स स्टिप और स्टिक दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पैर में टेल्कम पाउडर लगाई हैं, जैसे कि लगा रही हैं। अगर आपको मेरे बताने से नहीं समझ में आ रहा तो आप स्क्रीन पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, बस वीडियो को ध्यान से देखना है। टेल्कम पाउडर लगाने के बाद ये वैक्स ले रही हैं। वैक्स को आपको बिल्कुल पतली पतली लेयर में लगाना है, जैसे कि ये हाफ हाफ की हैं, तो जहाँ पे छूटा है वो वहाँ पे दोबारा लगाई हैं। बाकी आपको एकदम एक साथ ही लगाना है कि इधर उधर छूटे ना, उससे आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी, हेयर भी छूट जाएंगे। तो इसलिए आपको वैक्स करने में 3 बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात ये होती है कि आपको हमेशा वैक्स नॉर्मल आपको चेक करके ही यूज़ करना है। दूसरी चीज़ क्या है ना, जैसे यहाँ पे इनसे थोड़ा सा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर गिरता है तो वहाँ पे आपको जलने का भी डर रहता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आपको वैक्स करना है। सबसे पहले आपको एक पतली लेयर वैक्स की लगानी है। बहुत मोटा आपको वैक्स बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपको बिल्कुल पतली पतली लेयर की ही वैक्स लगानी है। मतलब आपको बस लगाना है और तुरंत फैला देना है, लगा के रखना नहीं। मोटा बिल्कुल भी वैक्स नहीं होना चाहिए। अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ करना है। किसी में मोटी लेयर लगानी होती है, किसी में पतली लेयर। हमेशा आप कोई जेल वैक्स यूज़ करते हो वहाँ पे आपको पतली, हनी वैक्स यूज़ करते हो वहाँ पे आपको पतली लेयर लगानी है, ठीक है। आपको वैक्स ऐसे लगाना है, जैसे कि आपको हेयर ग्रोथ का भी ध्यान रखना है। जैसे अगर आपकी हेयर ग्रोथ नीचे साइड को, तो आपको ऊपर साइड को निकालना है, या और वैक्स को नीचे साइड ही लगाना है। जैसे ग्रोथ होगी सेम वैसे ही लगाना है, बट उसको खींचना अपोजिट साइड है, ठीक है। उसके बाद ये पूरे लेग पे ऐसे ही सेम कर लेंगी। आपको वैक्स करने के लिए वैक्स कैसे आपको चेक करना होता है, आप कोशिश करें कि ऐसा वैक्स हीटर लें जितनी हीट की ज़रूरत है उतना ही हीट हो। उसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता है तो आप नॉर्मल चेक कर सकते हो, और उसके बाद भी अगर रहता है तो आप वहाँ पे वैक्स को फूक फूक के यूज़ करो, डायरेक्ट मत अप्लाई कर दो। जैसे आपने वैक्स हीटर से लिया और डायरेक्ट लगा दोगे तो उसमें क्लाइंट को जलने का डर रहता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा फूक के वैक्स को यूज़ करना है, और वैक्स की पतली लेयर लगानी है और लगा के तुरंत ही फैला देना है। ये नहीं कि आपने बस लगाया और थोड़े टाइम बाद फैलाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोशिश करें कि कहीं भी गिरने ना पाए। अगर कहीं भी वैक्स गिरता है तो वहाँ पे जलने का डर रहता है, ठीक है। बात आती है सबसे अच्छा वैक्स कौन सा होता है समर्स के लिए। तो समर्स के लिए अच्छा आप किसी भी उसमें जा सकते हो, ठीक है। बस आपको जेल वैक्स, जितना लाइट वैक्स यूज़ करोगे उतना अच्छे से होगा। चिपचिपा वैक्स यूज़ करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है गर्मी में। विदाउट अगर आप एसी नहीं है, कूलर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप जैसे इनका बैक का ग्रोथ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा वाली भी ग्रोथ नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ऐसे आप देखोगे तो, ठीक है। और थोड़ा सा थिक हेयर है, बस दिख रहे हैं सॉफ्ट बट हैं थोड़े से थिक हेयर। तो ये पूरा इनका फुल लेग था, फुल हैंड था। हैंड का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, और लेग का आप देख सकते हो। और आपको वैक्सिंग करने में अगर विगनर्स हो, बहुत लोग तो घर पे भी कर लेते हैं, वैक्स करने में क्या है। बट कितना भी आप घर पे कर लेते हो, क्लाइंट के साथ जब करते हो ना तो उसका थोड़ा सा अलग वो होता है। तो आपको बहुत मतलब संभाल के करना होता है। तो सबसे मेन जो बात होती है, वैक्स बिल्कुल भी हीट नहीं होना चाहिए, मतलब जलने वाला हीट नहीं होना चाहिए। जब क्लाइंट को लगाते हो तब हीट ना लगे क्लाइंट को, नॉर्मल थोड़ा बहुत चलता है, बट आपने लगाया क्लाइंट तुरंत हटा दिया तो उससे प्रॉब्लम होगी। अगर जब क्लाइंट हटाता है तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब वो वैक्स निकालने नहीं देता है। तो यहाँ पे अगर आप वैक्स लगा रहे हो, थोड़ा हीट भी लग रही है, तो आपको
तुरंत वैक्स इस टिप से निकाल देना है, ठीक है। और बिल्कुल पतली पतली लेयर लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सा समर्स में होती है बहुत ज़्यादा गर्मियों में वैक्स करने में, तो आपको ऐसा वैक्स यूज़ करना है जो समर्स में नॉर्मली हो जाए, ठीक है। और जैसे कि ये दोनों फुल लेग में वैक्स कर चुकी हैं और उसके बाद ये क्लीन करेंगी। वैक्स में कुछ भी नहीं है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे चैनल पे जाके और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, लेग और फुल बॉडी, बैक का है, सारे वीडियोस पड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्लीन करने के बाद हम कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर सनस्क्रीन या फिर लोशन कुछ भी अप्लाई कर देंगे क्लाइंट के, ऐसे नहीं छोड़ना। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी आप इनका रिज़ल्ट मतलब फाइनल देख सकते हो कि हेयर बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। तो वैक्सिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। थैंक यू।